प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका स्वागत है। 22 फरवरी वर्ष 2026 40 का पहला रविवार है। आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार मत्ती का 4 अध्याय वाक्य 1 से 11 तक लिया गया है। इसमें हम प्रभु की परीक्षा के बारे में अथवा शैतान के प्रलोभनों के बारे में पढ़ते हैं। हम सुरेश नाम के एक युवक की कहानी उसी की जुबान से सुने जो इंजीनियरिंग का दूसरे वर्ष में पढ़ता था। आज मैं पापा से झगड़ा कर घर से भाग आया था। पैरों में दर्द हो रहा था। 1 साल से कह रहा हूं पापा से मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, पापा टालते आ रहे हैं। इंजीनियरिंग करके क्या फायदा, मैंने अपने आप से कहा। मैंने जुखे देखा, मैं जल्दबाजी में पापा के जूते पहन के आया था जिसके तलवे बुरी तरह से फटे थे। मैंने पापा की पर्स भी चोरी करके लाया था। पर्स खोली तो उसमें पैसों से ज्यादा कागज थे। मैंने पहला कागज खोला तो वो था एक रसीद की 45,000 का जो लैपटॉप पापा ने मेरे लिए खरीदा था। दूसरी चिट्ठी खोली तो ये उनके बॉस की चिट्ठी थी। लिखा था, दफ्तर आते समय थोड़े अच्छे ढंग के कपड़े पहन के आइए, थोड़े अच्छे जूते पहन के आइए। मेरे सीने में कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द उठा। मैंने तीसरी चिट्ठी खोली, ये उन्होंने मेरे लिए जीवन बीमा कराया था, उसकी रसीद थी। मैंने चौथा कागज निकाला तो देखा कि ये स्कूटर एजेंसी की एक प्रस्ताव था कि आप पुराना स्कूटर देकर नया मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा देकर। मेरा दिल बैठ गया। मुझसे इतना प्यार करने वाले पापा के साथ मैं ये क्या कर रहा था। मेरे शौक पूरे करने के लिए उन्हें कितना सता रहा था। दूसरी घड़ी मैं घर की तरफ वापस भागा। पापा घर में नहीं थे। मैं स्कूटर एजेंसी की तरफ भागा। पापा वहां लाइन में खड़े थे। मैंने पापा को गले लगाया। मैंने कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पापा रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, आज तुम बड़े हो गए। यीशु ईश्वर के राज्य का अभियान अथवा अपना सेवा कार्य आरंभ करने वाले हैं। यीशु को यह स्पष्ट करना है कि किस रीति या किस ढंग से वे इस मिशन को क्रियान्वित करेंगे। यीशु की परीक्षा का यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि यीशु किस प्रकार यह कार्य संपन्न करने वाले हैं। यह घटना या यह प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि यीशु लौकिक या सांसारिक अधिकार, शक्ति और वैभव का रास्ता नहीं, बल्कि दुख भोग, कठिनाई, क्रूस का संकरा मार्ग चुनते हैं। अपने सेवा कार्य के आरंभ में ही यीशु अपनी असाधारण क्षमताओं और शक्तियों के बारे में जानते होंगे। शैतान के प्रलोभनों की प्रमुख बात यह है कि ऐसे प्रलोभन उसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जिसके पास असीमित शक्ति है, क्षमता है। आप और मैं पत्थरों से रोटी नहीं बना सकते, ना ही मंदिर के शिखर की ऊंचाई से कूद सकते हैं। याद रखें, शैतान हमें उन्हीं बातों में फंसाना चाहता है जो हमारी क्षमता में है, जिसे हम कर सकते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह प्रलोभन किसी नाटक या फिल्म के दृश्यों की तरह सा आए और चले गए। यीशु को मालूम था कि ईश्वर के राज्य का सपना एक लंबा संघर्ष है और अंतिम क्रूस तक, कलवारी के पहाड़ तक जारी रहेगा। इसी कारण लूकस इसी प्रसंग के बारे में लिखते हैं, शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। रोटियों के चमत्कार के बाद लोग यीशु को राजा बनने के लिए आते हैं। यीशु जब अपने शिष्यों से क्रूस की बात कर रहे थे, तब पेतरुस उन्हें अलग ले जाकर क्रूस से दूर ले जाने का प्रयास करता है। गेत्सेमनी बारी में यीशु अपने पिता से इस प्याले को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्रूस की दर्दनाक पीड़ा में यीशु ये प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्रिस्ती जीवन भी एक लंबी क्रूस यात्रा है जिसमें कदम कदम पर शैतान हमें प्रलोभनों से, यीशु के मार्ग या रास्ते से दूर ले जाना चाहता है। परंतु जो अटल और अडिग विश्वास में बना रहता है
वही महिमा का मुकुट पाता है। यदि यीशु अपनी दैवीय या ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग करते तो संसार में ना कोई भूख रहती, ना प्यास, ना कोई दर्द, पीड़ा, बीमारी और ना ही क्रूस रहता। यदि यीशु ऐसा करते तो वे अपने मूल उद्देश्य से ही भटक जाते, मूल उद्देश्य को ही नष्ट करते जिसके लिए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। उन्होंने हमारी भूख प्यास, लौकिक भूख प्यास मिटाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा क्रूस, हमारा दुख दर्द, हमारी परेशानी, हमारे कष्ट में सहभागी होने के लिए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया था। इसलिए ये सारी संसार की जो संघर्ष है वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन यीशु हमें ये भरोसा देते हैं कि वे इस यात्रा में हमारे साथ हैं। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 10 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी ताकत या आपके सामर्थ्य से बाहर हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रहेंगे। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय वाक्य 10 में लिखते हैं, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय के वाक्य 13 में पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उन्हीं की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, ईश्वर हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेना चाहता है कि वो हमें परखना चाहता है या हमारी जांच करना चाहता है। ईश्वर हमें पूर्ण रूप से जानता है। प्रलोभन या परीक्षा हमारा विश्वास और आशा को दृढ़ करने के लिए आते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, विदाउट द क्रॉस नो क्राउन, अर्थात क्रूस के बिना महिमा संभव नहीं है। इसलिए प्रभु पर अपना दृढ़ विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। 40 काल आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष व कृपा का भंडार लेकर आए। धन्यवाद।